ठीक है, लेट्स स्टार्ट एनालिसिस फॉर टुडेज क्वेश्चन, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। किस चैप्टर से आए, किसका कितना वेटेज रहा, 11th और 12th क्लास का वेटेज कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तीसरा कि लास्ट में डिफ़िकल्टी लेवल क्वेश्चंस के कैसे थे, पूरे क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस अपन करेंगे। सबसे पहले अगर देखा जाए तो आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से 5 क्वेश्चंस थे। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से 5 क्वेश्चंस थे, टोटल 20% मार्क्स, 20 मार्क्स के क्वेश्चन हुए और ये टोटल का 17%, 17% आपको कवर करता है। सो हेवी वेटेज है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का। अगर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को ब्रेक करके सोचें तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में कैपेसिटेंस से एक क्वेश्चन था, करंट इलेक्ट्रिसिटी से 2 क्वेश्चन हमने देखा। करंट इलेक्ट्रिसिटी से 2 क्वेश्चन, एक जिसमें व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा था और दूसरा जिसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन में जो मीटर ब्रिज के क्वेश्चंस थे। तो 2 क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी का था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इनफैक्ट और ईएमएफ से 2 क्वेश्चंस थे यहाँ पे, जो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड सवाल था। एक्सेलरेशन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर होगा, जो डॉट प्रोडक्ट हमने 0 किया था। और दूसरा क्वेश्चन था जो कोयल्स वाले क्वेश्चंस थे, B = μ0 Ni/2πr। सो ये 2 क्वेश्चंस थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन थे। सो ओवरऑल 5 क्वेश्चंस थे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के और 20 मार्क्स के थे, 70% वेटेज कैरी करता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की जहाँ तक बात करें तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से 2 क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चन केटीजी का था और दूसरा क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स का था। केटीजी से वही ΔU = F/2 NR ΔT पे पूछा गया था और केटीजी से एडियाबेटिक प्रोसेस, जो एडियाबेटिक कंप्रेशन था जिसमें वॉल्यूम 1/8 हो रहा था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स। सो देयर वर 2 क्वेश्चंस, 7% वेटेज था इसका। सो फाइन, सिंपल क्वेश्चंस थे ये। सबसे इम्पोर्टेंट मैकेनिक्स, इसमें ये 28 मार्क के क्वेश्चन थे, 23% ये अकेला कवर कर रहा है मैकेनिक्स। एरर्स इन मेजरमेंट से एक क्वेश्चन था जो हमने देखा, स्क्रू गॉज का सवाल। एक क्वेश्चन ग्रेविटेशन से था, एक क्वेश्चन आरबीडी का था। ग्रेविटेशन वही जिसमें जी वेरी कर रहा था, रॉकेट ऊपर गया था, परसेंटेज चेंज इन वेट पूछा गया था, वो ग्रेविटेशन से हो गया। रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, आरबीडी, डिस्क मास लगा हुआ था और वो जब घूमेगा तो कितना होगा, तो आरबीडी से एक क्वेश्चन था। सरफेस टेंशन हमने देखा, एक क्वेश्चन था। प्रोजेक्टाइल मोशन से भी एक क्वेश्चन था जिसमें स्पीड का रेशियो पूछ रहा था। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का। सिस्टम का कंसेप्ट भी था, इंडिविजुअली भी सॉल्व करते सकते थे, लेकिन वो बढ़िया क्वेश्चन माना जाएगा एनएलएम से जो पूछा गया है। सो एनएलएम से एक क्वेश्चन वो था, एक और क्वेश्चन था वो मंकी वाला। सो 2 क्वेश्चन एनएलएम से थे। सो ओवरऑल 23% मैकेनिक्स कैरी कर रहा है वेटेज। जहाँ तक मॉडर्न फिजिक्स का सवाल है तो मॉडर्न फिजिक्स से भी सवाल अच्छे आए हैं, 28 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं, 7 क्वेश्चन आए हैं। 7 क्वेश्चन मैकेनिक्स के भी थे और 7 क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स के भी थे। ये भी 23% कैरी कर रहा है। सो मैकेनिक्स और मॉडर्न फिजिक्स पे ज़्यादा फोकस किया गया है। इक्वली इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पे भी देखा गया है। सो मैंने पहले ही कहा था कि वाइड रेंज को कवर करने की कोशिश की गई है इस पेपर में। नेक्स्ट अपन देखते हैं, अगर मॉडर्न फिजिक्स को ब्रेक किया जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड कम्युनिकेशन, मॉडर्न फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, इन सभी से क्वेश्चन एक दिया गया है। सेमीकंडक्टर से हमने देखा था जीना डॉट का सवाल था। न्यूक्लियर फिजिक्स हमने देखा कि डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड कैसे चेंज हो रहा है, इस पे क्वेश्चन था। मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन वो लाइमन, बाउमन, पास्टन सीरीज जो अपन लेंदी क्वेश्चन था जिसमें तीनों का अलग अलग कैलकुलेशन करके रिलेट करना था तीनों को, उसके क्वेश्चंस थे मॉडर्न फिजिक्स से। और मॉडर्न फिजिक्स से वैसे 3 क्वेश्चंस थे और भी कोई, अच्छा लैम्डा = h/mv पे जो सवाल था वो भी मॉडर्न फिजिक्स से सवाल हुआ। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड कम्युनिकेशंस के भी 2 सवाल थे, हमने देखे हैं। आई थिंक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना था, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ था, और दूसरा कम्युनिकेशन जिसमें बैंडविड्थ हमें फाइंड आउट करना था। सो मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट कवरेज, बहुत बढ़िया। ऑप्टिक्स
यस, ऑप्टिक्स को भी नहीं छोड़ा गया, ऑप्टिक्स से भी 2 सवाल थे। एक वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन था, एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का क्वेश्चन था। सो वेरी नाइस। SHM एंड वेव्स, यस देयर वाज वन क्वेश्चन फ्रॉम SHM, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम SHM एंड साउंड वेव्स आल्सो, जो हमने डॉपलर इफेक्ट पे क्वेश्चन देखे थे इस पे। सो कंप्लीट कवरेज ऑफ फिजिक्स, एवरी पार्ट टच्ड, हम लोग कह सकते हैं इस शिफ्ट में पूरे पेपर में पूरे फिजिक्स को टच करने की कोशिश की गई है। हर पोर्शन को, किसी पोर्शन को छोड़ा नहीं गया है। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि 11th और 12th वाइज कैसे डिस्ट्रीब्यूशन रहा मार्क्स का। सो अगर हम लोग देखें तो 11th से 13th क्वेश्चन पूछे गए और 12th से 12 क्वेश्चन पूछे गए। ये फिर से हम बोल दें कि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस में से हमने एनालिसिस किया है कि 13 क्वेश्चन 11th के थे, 12 क्वेश्चन 12 से थे। सो परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो 43% 11th, 40% 12th। कलेक्टेड क्वेश्चन में से 11th का ज़्यादा वेटेज है और 12th का कम वेटेज है फिलहाल, जैसा दिख रहा है। नेक्स्ट फाइनली अगर डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो फिजिक्स में इजी लेवल के क्वेश्चन 13 थे, मीडियम लेवल के क्वेश्चंस में हमने कैटेगराइजेशन 12 क्वेश्चन का किया है। डिफ़िकल्टी लेवल तो किसी क्वेश्चन में वैसा ज़्यादा नहीं था, हमने देखा मैथ्स भी बहुत सिंपल था। ये से रिलेट करने की बात हो रही थी, लाइमन, बामर, पास्चन 3 इक्वेशन लिख करके, फिर डॉपलर इफेक्ट में भी 2 इक्वेशन लिख करके रिलेट करने की बात हो रही थी। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस जो नहीं थे, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड जो नहीं थे, उन्हें हमने मीडियम लेवल में कैटेगराइज किया है, और जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे उन्हें हमने इजी लेवल में कैटेगराइज किया है। सो इजी क्वेश्चंस 13 थे और मीडियम लेवल के 12 क्वेश्चंस थे। ओवरऑल डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो 1.48 हमने असेस किया है। एंड दिस इज़ द ओवरऑल एनालिसिस ऑफ टुडेज पेपर। थैंक यू।